चलो आज हम लोग पढ़ेंगे समावयवता। तो देखो समावयवता में क्या होता है। समावयवता का मतलब होता है जैसे आपको जैसे दो जुड़वे बच्चे को देखो ना, जुड़वे बच्चों को, तो दो जुड़वे बच्चों को देखो, दोनों में समानता मिलेगी, एकदम ट्विंस ऐसा रहेंगे, उनका फिजिकल एकदम सेम टू सेम रहेगा, मतलब एकदम सेम टू सेम, सेम आकार का, हाइट कलर सेम रहेगा, पर उनका क्या रहेगा वहां पे क्वालिटी अलग अलग रहेगा। ऐसा बच्चे को देखिए ट्विंस को जो समावयवता में, हाँ एक के जैसा दिखेंगे वो समाव। और ऐसे मैथ में अगर पढ़ोगे तुम तो समरूप एक त्रिभुज, अगर समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पढ़ने के लिए मिलता, एक सर्वांगसम मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता, पढ़े कि नहीं अभी तक? अभी 9th में पढ़ोगे या 10th में पढ़े होगे सर्वांगसम, जिसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आई बात हमारी? तो देखो समावयवता क्या होता है, आपको ये संरचना सूत्र एकदम सेम टू सेम रहेगा, लेकिन उसका अणु सूत्र उसका सेम टू सेम रहेगा, संरचना सूत्र अलग अलग रहेगा, लेकिन उसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण सब अलग अलग होंगे। उसी को हम लोग समावयवता कहते हैं। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी कहते हैं। और ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। जैसे में हो गया ब्यूटेन यानी C4H10 के दो समावयवी होते हैं, देखो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आ गया हमारा, ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं। कौन कौन दो समावयवी होंगे? देखो अगर हम बात करेंगे, इसका एक पहली संरचना हो जाएगी हमारी, ए करके बना दिया मैंने, CH3 CH2 CH2 और हो गया CH3, हो गया। इसे देखो दो समावयवता होते हैं। ऐसे भी समावयवता कई प्रकार होते हैं, तो हमें वो डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमें क्लास 10 के बेस पे बस समावयवता जानना है, और इसको संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। देखो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 3 10, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन दे देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो CH2 दिख रहा है ना, इसको निकाल देंगे यहाँ से ग्रुप से, और इसको हम इस साइड लगा देंगे। देखो दूसरा वाला हमारा ऐसे बन जाएगा, ये CH3 आ गया, और यहाँ पे CH आ जाओ, और यहाँ पे CH3 हो गया, और फिर इसके बाद हमने इसको ऐसे बना दिया, ये CH3 दिख रहा है यहाँ पे। अब इस कंडीशन देखो नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर पे हमें साइड पे मिल गया, इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 मेथिल, और 1 2 3 को क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपेन। और इसको हम लोग कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम हमारा होगा आइसोब्यूटेन, ऐसा बताया था, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और नियो करके बताया था ऐसा। तो देखो आपको अब समावयवता किसको बोलेंगे? सिंपल है कि देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 1 7 3 10, मतलब यहाँ भी देखो 10 है, यहाँ भी 10 है। तो इस लाइन में ये लिखा ऐसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा,
यानी ऐसा यौगिक इसमें कार्बन उपस्थित हो, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र देखो यहाँ भी सूत्र कितना हुआ C4H10, यहाँ भी सूत्र कितना हुआ C4H10 समान हो, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। अब ये नॉर्मल बीपेन हो गया, इसका क्वालिटी अलग आ गया। और ये हो गया 2-मेथिल प्रोपेन यानी आइसोब्यूटेन, इसका क्वालिटी अलग हो गया। दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। ऐसे पदार्थ को, ऐसे यौगिक को हम लोग समावयवी कहेंगे और इस घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। क्लियर बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं अभी? तो नोट कर लो आप समावयवता का डिफिनेशन और 2 एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल आप करवाएंगे हम लोग, जिसमें ये संरचना सूत्र समान, सॉरी अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन इसका संरचना सूत्र क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अच्छा आप बताओ C4H10 को और किसी तरह से बना सकते तो बताओ मुझे। इसका 2 समावयवी पॉसिबल है, अगर तीसरा अगर आप बना सकते बन सकता है। बस उसमें ध्यान का देना, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो अगर कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 लेके इन दोनों के अलावा कुछ अगर बना सकते हो तो बना के दिखाइए। नोट कर लो आप। अब आगे एग्जांपल देखिए, अभी हमने ब्यूटेन का लिया, तो समावयवता का डिफिनेशन समझ में आ गया सभी लोगों को। जिसका अणुसूत्र समान रहेगा, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न रहेगा, ऐसे पदार्थ को या ऐसे यौगिक को समावयवी बोलेंगे और इस परिघटना को या इस घटना को हम लोग समावयवता कहेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम बात कर लेंगे, दूसरा एग्जांपल की बात कर लेंगे, पेंटेन। पेंटेन का सूत्र क्या होगा? C5H12 के 3 समावयवी संभव है। चलिए अगर 3 से कोई ज्यादा बना देगा तो बताओ, मैं 3 तक करके दिखाता हूं, फिर इसके आगे आपको क्लास वर्क देंगे करने के लिए। तो पेंटेन आ गया, 3 समावयवी पॉसिबल कौन कौन से? देखो ये 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन लेके बनाना। पहले तो नॉर्मल चिन्ह बना देंगे सीधा वाला, तो CH3 CH2 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 CH3। देखो 5 कार्बन हुआ कि नहीं हमारा? 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन हाइड्रोजन का होगा 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 आ गया हमारा। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा नॉर्मल पेंटेन बोल सकते हैं, सीधा सीधा हम पेंटेन लिख सकते हैं। पहला तो पॉसिबल हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से ना CH2 ने इसको उठा के यहां पे रख देंगे हम लोग, एक साइड चेन जैसा बना देंगे। CH3 CH2 आ गया, यहाँ पे हमने CH, यहाँ पे CH3 कर लिया, फिर यहाँ पे CH3 कर लिया। अब देखो यहाँ पे अणुसूत्र समान है कि नहीं? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 1 6 3 9 9 3 12 हो गया हमारा। और हमें लंबी चेन का चुना ये सीधा मिलेगा, और नंबरिंग में 10 का नंबर साइड से इधर से नजदीक पड़ेगा हमें। ये सब हम पढ़ चुके हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अरे देखो 2 नंबर पर साइड से छूट गया, तो नाम क्या आ जाएगा इसका? 2 मेथिल। और इसके बाद 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ब्यूटेन। हो गया ना। इसका एक और नाम मैं आपको बताया था, आइसोब्यूटेन लिख सकते, आइसोपेंटेन लिख सकते हो आप, कॉमन नेम। अब हम क्या करेंगे, हाई जो CH3 है इसको उठा के यहाँ पे फिर जोड़ देंगे हम लोग। CH2 है ना, यहाँ पे ऐसे बना देंगे। तो देखो ये हो गया CH3 IC, इधर हमारा हो गया CH3, इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3। ऐसे हम बना सकते हैं। देखो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, नाम अलग अलग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बना दो संरचना, ऐसे नहीं बनाना हमें। तो देखो अब कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन देख लो 3 3 6 3 9 3 12 आ गया। मतलब अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान। तीनों में सूत्र एक ही लिया हूं मैं, लेकिन संरचना उसका अलग अलग, तभी हम समावयवी बोलेंगे और ऐसी परिघटना को हम लोग समावयवता बोलेंगे। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दोनों के साइड से छूट गया, तो क्या लिखेंगे? 2, एक ही चीज 2 बार आया तो डाई, फिर लगा देंगे लोग मेथिल, और 1 2 3 में क्या लिखेंगे? पेंटेन, सॉरी प्रोपेन। प्रोपेन आ गया।
और इसका कॉमन नेम की बात कर लेंगे तो नियो लगाएंगे, नियो पेंटेन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि नियो पेंटेन का आईयूपीएसी नेम बताओ, तो पहले नियो पेंटेन ऐसा संरचना बनेगा जहां पे चरमोहानी जैसा रहना चाहिए, 5 कार्बन हो चाहिए। देखो लो, चरमोहानी जैसा नियो के लिए बनाते हैं, आइसो के लिए टी जैसा बनाते हैं, या तो 3 मोहानी जैसा बनाते हैं, नॉर्मल के लिए सीधी हाईवे की तरह बनाते हैं एकदम। समझ में आई बात हमारी? तो 3 इसके क्या है, पेंटेन के समावेश पॉसिबल है। अगर कोई चौथा बना सकता है तो बना के दिखाओ, तब तक आप नोट कर लो इसे। अब देखो हो गया, तो इसके बाद आपको समझ में आ गया ब्यूटेन का कैसे बनाया गया, पेंटेन कैसे बनाया गया। अब प्रैक्टिस करेंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा। चलिए अब अगला ये आपको क्लास वर्क दे रहा हूं, तीसरा एग्जांपल रहेगा हेक्सेन। और हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14, 6 × 12 तो 14 हो गया। ठीक है, सूत्र हो गया इसका, यानी C6H14 के 5 समावयवी संभव है। ठीक है, अब आपको बनाना है 5 समावयवी। पहला तो सबको पता है, एकदम सीधा चेन वाला बन जाएगा, पहला सब लोग बना लोगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें से एक एक कार्बन को निकालो और उसको साइड चेन में जोड़ना शुरू करो। और उसमें ध्यान देना, कार्बन 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन 14 होना चाहिए, और 5 समावयवी संभव रहेगा। तो याद रखना, पेंटेन और ब्यूटेन और हेक्सेन, इन्हीं 3 में से एग्जाम में कंपलसरी अगर आएगा तो यही समावयवी पूछता है। समावयवी तो ऐसे होते हैं, संरचनात्मक समावयवी होता है, और इसके बाद यहाँ पे होता है क्रियात्मक समावयवी होता है, और फिर इसके बाद आपको प्रकाशिक समावयवता होता है। तो बहुत सारे होते हैं, हमें वो सब पढ़ना नहीं है, हमें संरचनात्मक समावयवता पढ़ना है, बस बेसिक चीजें है। समझ में आई बात हमारी? तो अगर एग्जाम में पूछेगा इसी 3 से पूछता है, पॉसिबिलिटी यही है। तभी बनाओ आप, तब तक देखो 5 बनेगा, देखो कहां तक बना लेते हो। देखो हेक्सेन के 5 समावयवी संभव है। जिन लोगों को नहीं है ध्यान से देखो कैसे कैसे करना है। अगर हमें 5 समावयवी, देखो पहले ए करके हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है ना, 5 कार्बन को, 6 कार्बन सीधा लाइन में कर लेंगे। ये तो सबको आता होगा कि हमने CH3 कर लिया, CH2 करेंगे, यहाँ पे CH3 नहीं, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, और ये हो गया हमारा CH3। देखो 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 11 3 14 हो गया ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कभी भी 5 नहीं, 3 होना चाहिए। अरे देखो एक बांध दिया तो एक कार्बन को हो गया, 3 ले लिया उसने हाइड्रोजन से, एक इधर जोड़ा, एक इधर 2 और 2 यहाँ हाइड्रोजन हो गया। बाकी सब पैटर्न देखो ऐसे ही हमारा। और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन बोल देंगे। ये आ जाएगा नॉर्मल हेक्सेन लिख लो, या सीधा सीधा हेक्सेन लिख सकते हो। क्लियर? अब दूसरा वाला देखो क्या करना है। दूसरा वाला आप क्या करोगे ना, यहां से देखो ये CH2 दिख रहा है, CH2, एक यहाँ से चेन निकाल दो इसमें से, और निकाल के ना यहाँ पे नहीं जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे जोड़ो फिर ऐसे गिनती शुरू हो जाएगी हमारी। हम क्या करेंगे, इसको निकाल के दूसरे नंबर पर जोड़ देते हम लोग, इसको निकाल के दूसरे नंबर पर जोड़ देंगे। अब जोड़ो कैसे आप, अब ये हो गया CH3, अब जब यहाँ पे CH2 में ऐसे CH2 तो जोड़ गया, यहां से जब जोड़ो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्यों? क्योंकि इधर एक लाइन जुड़ा हुआ ना ऐसे, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके पास रखेंगे, 3 का हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हो गया CH3, और ये हो गया हमारा CH2, फिर ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3। अब और सूत्र मिला लो, एक कार्बन 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन मिला लो 3 3 6 1 7 7 2 9 9 2 11 3 14। और नंबरिंग हम लोग इधर करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो 2 नंबर पे साइड चेन छूट गया, तो 2 नंबर पर हो जाएगा 2 मेथिल, और 5 में लिख लेंगे हम लोग पेंटेन। तो ये नाम अलग आ गया। अब इसके बाद बी के बाद देखो सी करके,
आप क्या करेंगे, अब यहां से जो साइड चेन दिख रहा है ना, ये वाला साइड चेन, इसको उठा के इसके नीचे से जोड़ दो। इसके उठा के यहाँ पे जो कार्बन है ना, इसको हटा दो यहाँ से, और इसको निकाल के बस यहाँ पे जोड़ दो। देखो अलग नाम आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो CH है तो यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ भी देखो CH2 है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और इसमें एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3, और यहाँ पे जो CH3 वैसे हो जाएगा। हो गया। अब नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हो, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो गया हमारा। अब जब 4 नंबर हो गया, देखो यहाँ भी साइड चेन, यहाँ भी साइड चेन, तो इसका नाम क्या, देखो 2, 3, और एक ही चीज 2 बार आएगा तो डाई लग जाएगा, और डाई के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अब मेथिल हो गया हमारा, और इसके बाद 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ब्यूटेन। ठीक है, तो 1 2 3 4 तो ब्यूटेन ही लिखेंगे ना। और 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब क्या करना है, अब ये CH3 उठाकर इस वाले नंबर पर जोड़ दो यहाँ पे, तो 2 डाई हो जाएगा। यहाँ देखो 2 3 था, हुआ 2 हो जाएगा। इसके बाद हाँ बोलो, क्योंकि दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ, तीसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ, तो जिस कार्बन से जुड़ा रहा वो नंबर दिखाना रहता हमें। मतलब ये मेथिल है ना, डाई मतलब 2 बार मेथिल आया हुआ, तो एक मेथिल 2 नंबर पे आया, एक मेथिल 3 नंबर पे आया, इसलिए मैं 2, 3 फिर डाई लगाना है। ठीक है, क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, क्या हुआ बताओ, फिर समझ लीजिए। वाला शुरू से देखो हमने एक सीधा लाइन बना दिया, ये तो बनाने आ जाएगा। अब हमने क्या किया ना, यहाँ से CH2 जब निकालेंगे, तो जब CH2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और इस वाले को निकाल के हमने इसके नीचे जोड़ दिया, इसके नीचे। जब इसके नीचे जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 हाथ है और दोनों हाथ में लड्डू लियो, और मैंने फिर तुम्हें गुलाब जामुन खवाओ तो क्या करोगे, लड्डू फेंक दोगे ना, बहुत तेज है, दोनों में ले लोगी। पूरी खाने जाते हो तब तक पानी भरा रहता है गिलास में, और इस पर जाऊ डाले क्या करते हो, नहीं पानी क्या करते हो, पानी पी जाते हो ना, गिलास खाली करते हो नहीं खाली करते हो, कि पनिया में गिरने लेते हो, जाओ फेंक लेते हो ना, तो रिप्लेस करना पड़ता है नहीं। तो वैसे यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है ना, तो जब इसके नीचे एक कार्बन जब इसके नीचे जुड़ना चाहेगा तो वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं हटाएगा, तो इसलिए यहाँ पे CH2 की जगह CH हो गया। फिर देखो सेम टू सेम आ गया, नाम अलग हो गया, नाम तो लिख लोगे। अब फिर यहाँ से हमने क्या किया, CH2 उठा फिर इसके नीचे रख दिया, 3 के नीचे हाई, यहाँ से CH3 नहीं उठाया मैंने, हाई CH2 निकाला और फिर इसके नीचे जोड़ दिया। फिर वही काम मैंने किया, यहाँ की हाइड्रोजन लेके इसके नीचे लगा दिया। हो गया, यहाँ तक समझ में आया, नाम कर लोगे। अब क्या करना है ना, हाई जो CH3 3 नंबर पे है इसको 2 नंबर पर कर दो, इसको उठा के यहाँ पे कर दो तो नाम अलग आ जाएगा। तो देखो D करके क्या आ जाएगा हमारा, ये CH3 आ गया, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे हमने CH3 कर लिया, फिर यहाँ पे CH3 कर लिया, फिर इसके बाद CH2 कर लिया, फिर देखो CH3 कर लिया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देख लो 3 3 6 3 9 3 12 तो 14 हो गया। अब नंबरिंग कर लेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 2, 2 डाई आ गया, आई देखो मेथिल आ गया, 4 के लिए यूज कर लेंगे हम लोग ब्यूटेन आ गया। तो देख लो ध्यान से, अब इस वाले नाम में इस वाले नाम में फर्क दिखा कि नहीं, इसमें 2 3 था, उससे 2 2 था, अब 4 हो गया, 5वां क्या होगा, हाँ हाँ बी वाला में, हाँ CH3 है, CH है, इसके नीचे CH3 है, हाँ CH2 लेके आए हैं। तो इसमें का जो हाइड्रोजन निकला ना, यहाँ तक CH2 था कि नहीं, तो इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन साथ एक ही बांड से जुड़ा है ना, तो 3 हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी उसको। समझ में आई बात हमारी। अब हमें क्या करना है, तो देखो एक और बन जाएगा हमारा। अब कैसे बनेगा, तो हमने कर लिया CH3 और यहाँ पे CH लिख दिया, और इसके बाद देखो ये CH2 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हाई वाला चेन दिखा, ये वाला चेन तुम्हें हाई जो CH3 2 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, इसको बीच में लगा दो 3 नंबर पे। नाम अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ, हाई जो बीच में है ना CH2 2 नंबर पे, इसको बस यहाँ से रिप्लेस कर तीसरे नंबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो हाई E वाला बना रहे थे, हाँ बराबर क्या किया भाई, CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH, फिर यहीं पे CH3 लगा दो, फिर इसके बाद CH2, फिर इसके बाद CH3, देख लो
अब अलग बन गया कि नहीं बन गया? 1 2 3 4 5 फिर 6 आ गया। हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 2 8 8 1 9 9 2 11 3 14 आ गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 और यहाँ पे 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 3 नंबर मिला, तो यहाँ पे लिखो 3 मेथिल आ गया हमारा। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आ गया हमारा पेंटेन। समझ में आया? तो 5 इससे बाद नहीं बन सकता हमारा। ठीक है, तो नोट कर लो। नोट कर लिए सब लोग?